आलोक, आपने सुना ही होगा कल किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम सडनली रख लिया था और अग्निवीर को लेकर के रखा, इस उम्मीद से कि युवा जो है राहुल गांधी की रैली में ना पहुंचे। सर वो जो छात्रों की गूंज वाला कार्यक्रम था, उसके लिए किस तरह राहुल गांधी का जो अलॉटमेंट ऑफ पार्क था, उस मैदान का, परेड ग्राउंड को, वो भी कैंसिल कर दिया। वो एक पंजाब की कोई सिंगर है, वेरी लिटिल नोन सिंगर, जिसको अलॉट कर दिया गया। तो ये क्या दिखाता है कि ये जो बात कह रही है मीनू की सरकार डरती है किसी प्रकार के आंदोलन से, प्रोटेस्ट से, और खास तौर से अगर उसमें इस तरीके के लोग शामिल हो जैसे राहुल गांधी। तो क्या ये डर है या ये वो है डिफायंस की जाओ जो तुम्हें करना हो करो? इनकी जो एटीट्यूड है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? देखिए शरद जी, हर सरकार जनता के गुस्से से डरती है और सरकारें इस तरह के काम करती रही हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, ये इतिहास में अगर आप जाके देखें, मुझे नहीं लगता है कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने इतना इतिहास पढ़ा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी उतनी दूर देखा हो, इसकी मुझे लगता नहीं कि उनको, वरना याद होता है या नीरेन जी को, आपको दोनों को याद होगा, रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली होने वाली थी। उस दिन इंदिरा गांधी की सरकार ने टेलीविजन पे बॉबी फिल्म प्रसारित कर दी थी ताकि लोग फिल्म देखने लगे और उस तरफ न जाएं। लेकिन जब जनता निकल रही होती है उस वक्त दरअसल ये सारे शगुफे काम आते नहीं हैं। ये इतिहास में 50 बार, एक दो बार नहीं 50 बार इसके उदाहरण मिलते हैं। खुद इनकी पार्टी के इनके आंदोलनों में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये एक मास मूवमेंट से बड़ी हुई पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इन्होंने किस मुद्दे पे सही गलत, उस पे हमारा इनसे भेद हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस देश की जनता को बड़े पैमाने पे अपने साथ किया, उनको सड़क पे लाए तरह तरह के मुद्दों पर, और उसका फायदा उठाया है। तो मुझे लगता है इनको बेहतर पता होना चाहिए कि जनता की नब्ज कैसे पकड़ी जाती है, कैसे समझी जाती है और कैसे रेगुलेट किया जाता है। अब जो सोनम वांगचुक को उठाया गया जंतर मंतर से, ये भी इधर क्योंकि लोग अनशन पर ही बहुत कम बैठते हैं, इतनी पब्लिसिटी भी नहीं हो पाती और इतना समर्थन भी नहीं मिलता, इसलिए शायद बातें आती नहीं है। पहले ये बहुत आम बात थी, अपने आसपास आप याद करिए, अपने शहरों में लोग अनशन पर बैठते थे, अनशन बैठ जाते थे, कुछ दिन बाद पुलिस उठा ले जाती थी और कहते थे अस्पताल में अब डॉक्टर जांच करेंगे, वहां आपको ग्लूकोज चढ़ा दिया जाएगा, आपका अनशन खत्म। यहाँ हाईकोर्ट के एक ऑर्डर का जिक्र अभी हुआ, हाईकोर्ट के उस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि इनको जंतर मंतर से उठा लीजिए और इनको अस्पताल ये नहीं लिखा है इलाज कीजिए। उसमें साफ ये कहा गया कि आप उनका डेली चेकअप करेंगे, मॉनिटर कीजिए, इनकी सेहत को मॉनिटर करना है। और ये मॉनिटर करने का काम, और आपको याद हो लखनऊ के एक जाने माने आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने अनशन किया था, धर्म सिंह रावत, वो जाके यहीं बोट क्लब पे बैठे थे, रोज 2 बार डॉक्टर आते थे, उनकी जांच करते थे और रिपोर्ट देते थे। जब दशा ऐसी आ जाती है, जब डॉक्टर कहते हैं कि अब इनकी जान को खतरा है, तब उनको उठाकर अस्पताल में भर्ती किया जाता था। ये जल्दी करने के कारण साफ हैं। एक 20 तारीख की रैली, जिसका उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि 20 तारीख को रैली कर लेंगे, आप लोग मेरी सेहत की परवाह न करें, 20 तारीख की रैली में मेरा साथ दें, ये सोनम वांगचुक की अपील है। अब सोनम वांगचुक पर मैं अलग से बहुत कहना नहीं चाहता हूं, मैं उनके आंदोलन, उनके उद्देश्य, इसको लेके बहुत क्लियर नहीं हूं। नीट पर जो सवाल उन्होंने उठाया है, भारत की शिक्षा प्रणाली पे जो सवाल उठ रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह जायज हैं और उनके जवाब मिलने चाहिए। समस्या क्या है कि इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब सबको पता है, किसी भी ऐसे कांड में जो जिम्मेदार आदमी हो उसको पद से हटाकर मामले की जांच होती है। यहां हटने का रिवाज नहीं है, और ये बात बहुत एरोगेंटली इस सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो आप एक चीज और समझिए कि जो चीजें बहुत, जो पेड़ लचीले होते हैं, हवा में तूफान में झुक जाते हैं, वो लंबे समय चलते हैं, जो नहीं झुकते हैं वो टूट जाते हैं। तो जिन सरकारों में इस्तीफे नहीं होंगे, जाहिर है एक वक्त आएगा जब वो, या तो उन सरकारों में लोगों की बर्खास्तगियां होंगी या फिर वो सरकार बर्खास्त की जाएगी। आज की तारीख में ये बात बहुत दूर की कौड़ी या असंभव जैसी लगती हो, लेकिन ये उतनी दूर की और उतनी असंभव है नहीं। राजनीति ने कई बार ये सबक दिखाया है कि जब हवा बदलती है तो बहुत तेजी से बदलती है और लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन कब खिसक गई। उसके तरह तरह के लक्षण दिखते हैं, लेकिन
कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी देख नहीं पाता। अब एक और समस्या है, हम और आप जब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार डरी हुई है या ये सरकार डिफाइंट है, एरोगेंट है, ये एरोगेंस जो है ये कोई एक्सीडेंटल एरोगेंस नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत मेहनत से बहुत अर्जित की हुई एरोगेंस है और इसको सींचा है इस देश की बहुत बड़ी आबादी ने, जो इस बात में बहुत फख्र महसूस करते हैं कि ये सरकार किसी की सुनती नहीं है और ये विपक्ष के लोग चाहे जितना हल्ला मचाएं, ये यहाँ कुछ होने वाने वाला नहीं है। तो जब आप इस एरोगेंस को इस तरह की एक सामाजिक स्वीकृति मिलती हुई देखते हैं, वो स्वीकृति चलती है लंबे समय, कोई ऐसा नहीं कि बहुत आज मिली है और कल विड्रॉ हो जाएगी, लेकिन इस तरह का मैंडेट भी जनता किसी दिन विड्रॉ कर लेती है। कभी ये होता है कि घरों में पीढ़ियां बदल गई, उनके विचार बदल गए, जो चीजें दिखा दिखा के आप उनको डरा रहे थे, उन चीजों की कोई नाम निशान नई पीढ़ी ने न देखा है न सुना है। उनके लिए वो वैसी बात है कि हमारे चाचा के दादा ने भूत देखा था, तो वो चाचा भी नहीं रहे, दादा भी नहीं रहे, अब वो भूत किसने देखा था पता नहीं है। भूत होता है कि नहीं, इस पे नए सिरे से अब अनुसंधान शुरू होता है। रिसर्च करिए। जिसमें 12 साल एक सरकार चल चुकी है, आज की तारीख में भी उसके जो शीर्षस्थ नेता हैं, वो जब बाहर निकलते हैं और जनता के बीच में बात करने निकलते हैं, वो आप दिल्ली के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो पिछली सरकारों की गलतियां, पिछली सरकारों की आलोचना गिनाने के अलावा उनके पास अपना बताने कुछ नहीं होता है। अब पहले साल समझ में आता है, 5 साल समझ में आ जाता है, कुछ साल और कर लीजिए, लेकिन अब आज की तारीख में आपको अपनी उपलब्धियां और अपनी कमियां, अपनी गलतियां, उन पर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी डालने की आदत होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो कुछ दिनों में सभी लोग समझने लगते हैं कि अब ये जो बाजा बज रहा है ये बहुत दिन इस अंदाज में चल नहीं सकता। अब हमको चैनल, आप एक ही म्यूजिक कितने दिन सुन सकते हैं? कुछ दिन अच्छा लगता है, उसके बाद आप पकने लगते हैं। तो जब पकने लगते हैं तो फिर कहते हैं भाई बदलो, अब या तो इसमें चैनल बदलो, और चैनल नहीं बदलता है तो फिर ये डिब्बा बदल दो। वो परिस्थिति कब आएगी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अपने आसपास अगर देखें, बात करें, लोगों से महसूस करें, तरह तरह के विषयों को लेकर, जो अभी नीरज जी भी कह रहे थे, उत्कर्ष जी ने भी कहा, अनेक विषय हैं, अलग अलग जगह पे खड़े हो रहे हैं, उबल रहे हैं। और ये आसान तरीका था सरकार में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, मान लीजिए सोनम वांगचुक बैठे हैं, इसी सरकार का या पार्टी का कोई जिम्मेदार इंसान जाता, उनसे बात करता। कई बार ये होता है कि बात करने की जरूरी नहीं है कि आप उस बात को पूरा कर देंगे, आप बात करने का आडंबर भी कर सकते हैं, अभिनय भी कर सकते हैं। आपके समर्थकों करते हैं, बहुत से सत्ताधारी लोग बहुत जगह करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई देखिए सुन रही है सरकार। आज की तारीख में जो इनके समर्थक हैं उनके पास भी ये कहने को नहीं है कि सुन रही है। और नीट का मुद्दा, परीक्षा में पेपर लीक होने का मुद्दा, शिक्षा प्रणाली का मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको लोग कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी कह सकता है, लेकिन उसका पड़ोसी कहेगा तुम्हें नहीं पड़ता है, मुझे तो पड़ता है, और तुम्हें आज नहीं पड़ता है, जब ये तुम्हारा लड़का बड़ा होगा तब फर्क पड़ेगा। तो ऐसी चीज जो आपको आसपास से आपके जीवन को छू रही हैं, उन पर आप इस तरह की बेरुखी दिखा के बहुत लंबे समय तक जिस राजनीति पे आप चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान काटो बांटो की राजनीति, वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.